ठीक है, चलो। तो आई होप सबको अच्छा होगा, चंगा होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेजर के बारे में। ठीक, लेजर क्या है? तो हम लोग जो 11th में अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, वो पूरा अकाउंट्स का जो बेस है वो 11th में ही है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो बाकी जो भी सब्जेक्ट है, चाहे तुम्हारा वो इंग्लिश हो, चाहे तुम्हारा वो साइंस हो, मैथ्स हो, ठीक है, SST हो, वो सब का बेस हम लोग को यस पहले से मिलता है। 3 से 4 से 5 से, कभी मोरल साइंस के नाम पे, कभी साइंस के नाम पे हम लोग को मिलता रहता है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, एक ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रीम है जिसका हम लोग को 10th तक कुछ हवा ही नहीं होता है। सब कब मिलता है? 10th के बाद, जो कि बहुत बड़ा विडंबना है। अगर आप चाहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हो, लोग और स्टार्टअप करें हम लोग की तरह और गरीबी में रहें, ठीक है, तो कॉमर्स पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज बिना कॉमर्स के आप कोई भी बिजनेस का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आज न कल कॉमर्स सीखना पड़ेगा। अब इस चीज को हम लोग काफी देर से सिखाते हैं, ऑलमोस्ट क्लास 10th होने के बाद। ICSE बोर्ड में थोड़ा बहुत नॉलेज है 9-10th के लेवल पे, बट CBSE में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर इस अकाउंट्स को 10th के पहले भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, 7, 8, 9 से, ताकि बच्चा लोग थोड़ा जाने कि अकाउंटेंसी बोल के भी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि अपने पास जितना बेसिक्स है ना, वो सारा कहाँ घुसा हुआ है सर? क्लास 11th के सिलेबस में। क्योंकि यहाँ पे अकाउंट्स क्या है? पहली बार आया है, पहली बार देखने मिला है। ठीक है, तो जब पहली बार देखने मिलता है तो दो चीज होता है, या तो पहले दिन में प्यार हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्यार कर लेना है, कुछ ऑप्शन कोई नहीं है। क्या है? अगर 11th में प्यार नहीं करोगे तो बात बाकी कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला। हर्ष यहाँ साक्षात खड़े हैं, उधर क्या दिख रहा है? इधर है, नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है। ठीक है, पहला बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस क्या था सर? जर्नल, जहां हम चीजों को रिकॉर्ड किए। तो जो भाई बंधु को जर्नल नहीं आता होगा वो जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकता है, वहां पे जर्नल का पूरा वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, कैसे एंट्री करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लेजर के बारे में। तो भैया लेजर क्या होता है? तो लेजर का मतलब होता है खाता। खाता मतलब क्या? खाते रहेगा? नहीं सर। तो ये जो प्रोसेस है, जो सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाट? क्लासिफिकेशन। क्या चीज? क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को करने का जो काम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजर बनाना। क्या बोलते हैं सर? लेजर बनाना। ठीक है, तो सर लेजर बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या मेरा काम जर्नल से नहीं चल पाता आयुष? नहीं सर। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे, सच में किसी बिजनेस के पास जाओगे और कहोगे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाइए, तो वो यहीं से स्टार्ट करता है। कहां से स्टार्ट करता है? यहां से। तो फिर जर्नल काहे पढ़े सर? तो क्योंकि वो जर्नल पढ़ चुका है, इसीलिए वो यहां लेजर से स्टार्ट करता है। अब आप लोगों को हम बताते चले कि जब आप लेजर पढ़िएगा बहुत जगह पे, तो एक लाइन कहा जाता है, बहुत फेमस लाइन है सर, कि सर जर्नल से लेजर में उल्टा पोस्टिंग होता है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बात कहीं आप सुनते हैं तो इसको बोले नहीं, ये सरासर गलत बात है। पोस्टिंग बिल्कुल सीधा होगा, जिसको हम लोग करके सीखेंगे। ठीक है, तो लेजर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है सर? तो लेजर पढ़ना यश इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम आराम से क्लासिफिकेशन कर सके। अब सपोज करो अपना चाय का ठेला है। ठीक है, अब चाय के दुकान में क्या हो रहा है सर? एक दिन में कम से कम 1000 आदमी चाय पीने आ रहा है। ठीक है, उस 1000 आदमी में क्या होगा? कुछ मेरा कस्टमर ऐसा है जो रेगुलर बेसिस कस्टमर है, जो डेली हमारे पास चाय पीने के लिए आ रहा है, डेली चाय पीना आता है। तो क्या करता है? डेली चाय पीना, तो डेली पैसा नहीं देता, बोलता भैया आप एक बार पैसा दे देंगे। ठीक है, कि 1 महीना चाय पियेंगे, पैसा हमसे ले लीजिएगा। तो वैसा आदमी का हिसाब निकालना तो मुश्किल है ना भाई। तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग अलग से एक लेजर बनाएंगे, उसका एक कॉपी बना लेंगे, उसमें उसका क्या लिखा रहेगा? नाम, और डेट वाइज हम एंट्री को मेंशन कर देंगे। इस तारीख को इतना कप पिए थे, उस तारीख को उतना कप पिए थे, अभी इतना कप पिए हो। तो हमको इंफॉर्मेशन निकालने में क्या होगा? इजी हो जाएगा। लेकिन अगर यही जर्नल होगा तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि आयुष कब आया, फिर आयुष कब आया, फिर आयुष कब आया। लेकिन जैसे हम आयुष का लेजर खोल देंगे तो हमको आयुष का पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब आपका वो खाता खोलेगा तो आपका सारा रिकॉर्ड उसके पास अवेलेबल होगा, तुम अभी तक कहाँ कहाँ खर्चा किया और कहाँ कहाँ से कमाई किए हो। इन द सेम वे
लेजर बनता है। अब लेजर को क्या बोलते हैं सर? तो लेजर को बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, मतलब सर ये अकाउंटेंसी का सबसे पहला मेन बुक है, इसी में प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, लेजर वाइज में। और दूसरा बात, अगर आप डायरेक्ट लेजर बनाते हो ना तो आपको जर्नल बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जर्नल की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेजर से काम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत सारा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इस लेजर को बनाने के लिए समझना इंपॉर्टेंट क्या है सर, कि आपका जो अकाउंट बन रहा है उस अकाउंट का टाइप क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल सर हम कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका टाइप क्या होगा सर, ये किस प्रजाति का है। ठीक है, या मान लो हम बना रहे हैं सर आलोक का लेजर, आलोक अकाउंट, तो फिर से इसका टाइप क्या है। तो भैया टाइप जानना इतना इंपॉर्टेंट क्या है, जब तक तुम टाइप नहीं जानोगे तब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि पोस्टिंग डेबिट में करना है कि क्रेडिट में। अब हम बार बार यूज कर रहे एक वर्ड यस पोस्टिंग, तो मैंने पोस्टिंग मैंने क्या होता है, तो पोस्टिंग मतलब होता है आयुष कि सर लेजर में एंट्री को दिखाना। जैसे जब जर्नल करते क्या रिकॉर्डिंग बोलते हैं ना, तो जर्नल में क्या होता है रिकॉर्डिंग, यहां क्या होगा पोस्टिंग। हम लोग अपना अपना यंत्र ध्यान से फ्लाइट मोड में कर दिया करिएगा, ये मेरा यंत्र नहीं है। किसी का हो क्या करना है। ठीक है, तो पोस्टिंग करते हैं सर, तो पोस्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लेजर। लेजर का पहला स्टेप क्या होगा, पोस्टिंग करना। अब इस पोस्टिंग को सीखने के लिए आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग आता है तो आप लेजर इजिली बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्या था वो, कुछ गरीब लोग ऐसे दे कभी बतेबे नहीं किए हम, तो फिर से बता देते हैं। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 टाइप में बांटा गया था। क्या क्या था वो टाइप बताओ। गजब, बोल क्या खाएगा। कैपिटल, लायबिलिटी, हाँ, और पहले रेवेन्यू या इनकम, तब एसेट्स और एक्सपेंस। क्या दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है, ये 5 टाइप था। इसके रूल क्या था प्रणव, कि सर कब कौन सा साइड क्रेडिट होगा और कब सा साइड डेबिट होगा। तो कैपिटल में इधर इधर इधर, डेबिट में इधर इधर इधर, इधर इधर और इधर और इधर। ठीक है, अब ये रूल हम क्यों याद करने बोले सर, क्योंकि इसी रूल पे हर्ष हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा अब जरा बात को समझिएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या था सर, पोस्टिंग करना। तो पोस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपका ध्यान क्या रखना है सर, कि अकाउंट कौन सा ओपन होने वाला है, अकाउंट कौन सा ओपन होने वाला है। चलो इस चीज को हम लोग ट्रांजैक्शन से समझते हैं। किस समझते हैं, ट्रांजैक्शन से। पहले हम बताएंगे जर्नल लेजर कैसे बनाएं और फिर बताएंगे डायरेक्ट लेजर कैसे बनाएं। ठीक है, हम एक ट्रांजैक्शन दिए, स्टार्टेड, बहुत फेमस है ही, बोलना है कि नहीं, विथ कैश। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया कैसे सर, कैश से। ठीक है, इसमें क्या क्या अकाउंट आएगा छोटू बताओ। वेरी गुड, कैश और कैपिटल। तो अब जरा बताओ मॉडर्न कैश क्या होगा, एसेट, लिख दो एसेट, और कैपिटल क्या होगा सर, कैपिटल। ठीक है, अमाउंट मान लेते हैं 1 लाख। चलो यस, जर्नल बोल के जल्दी से, वेरी वेरी गुड। जर्नल क्या बनाए सर हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1 लाख। यहां तक किसी को समस्या है क्या, अभी जो सीखी था वही सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बोले सर
कि हमको आयुष कैश का अकाउंट बनाना है, मतलब कैश का लेजर खोलना है। तो तुम पहले हमसे क्या पूछोगे, भैया कैश क्या है मेरे लिए? हम बोले क्या है तेरे लिए? तो बोला सर कैश तो सब कुछ है, कैश है तो ऐसे, तो कैश क्या है मेरे लिए? एसेट है सर। मतलब क्या हुआ, अब जो ये अकाउंट बनेगा इस पर रूल कौन सा चलेगा? मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जिससे कैश बढ़ेगा वो किस साइड में आएगा, और हर वो ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ेगा कहां आएगा? तो हम बनाए यहां पे कैश अकाउंट। क्या बनाए? कैश अकाउंट। कैसे बनाते हैं लेजर सर? तो लेजर बनता है टी शेप में। कैसे बनेगा? टी शेप अकाउंटिंग से बोलते हैं। यह अमाउंट कॉलम हो गया सर, यहां डालोगे जर्नल फोलियो जिसका कोई काम नहीं होता है, बट डाल देना, फॉर्मेट का पार्ट है। इधर लिखोगे डेट, ठीक है, फिर यहां पे आएगा सर अमाउंट, फिर आएगा लेजर फोलियो और फिर आएगा डेट। तो डेट ये एक लेजर का फॉर्मेट है सर। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट। ये कौन सा साइड हो गया? क्रेडिट साइड। ये कौन सा हो गया? डेबिट साइड। ठीक है, अब जरा बात सुनना। अभी हम शुरू में एक बात कहे थे कि सर कभी भी जर्नल से लेजर में उल्टा पोस्टिंग जो बोले उसको मार के गिरा देना। बोला नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, सीधा पोस्टिंग होता है। कैसे तो हम लोग भी सीखेंगे। अच्छा, अभी हम सीधा सवाल क्या किए कि कैश मेरे क्या है? एसेट। तुमने सब बोला क्या एसेट, फिर बोला भैया एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। अच्छा, बिजनेस में पैसा लगाए हैं तो संपत्ति कैश बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। आयुष कैश बढ़ रहा है घट रहा है? बोलना दोस्त, घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो कैश मेरे क्या है? उत्कर्ष। एसेट है, तो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। मतलब इसको किस साइड दिखाएंगे, डेबिट में क्रेडिट में? दिखाएंगे। कितना अमाउंट है? दिखा दिए। अच्छा, ये कैश क्यों बढ़ा? क्योंकि हम पूंजी लगाए थे। तो मेरा नाम बदनाम क्यों है सर? तो तुम्हारे चक्कर में बदनाम है नाम। मतलब कैश को बढ़ाने वाला कौन है सर? ये हो गया आपका लेजर पोस्टिंग। अच्छा, अब जरा देखो जर्नल में कैश क्या हुआ है, लेजर में कैश क्या हुआ है, तो कहां उल्टा पोस्टिंग हुआ? जर्नल में कैश का अमाउंट किस साइड में है? तो अमाउंट कहां आया? और यहां नाम किसका लिखते हैं सर? जो हमको बदनाम किया उसका नाम लिख देंगे। ये आपका लेजर पोस्टिंग। ये बात समझ में आया? इन द सेम वे हम क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। इधर मिटाएं, इस रूल को मिटाएं थोड़ा। फिर किसका टुनटुनाया रे? इधर देखो बना रहे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, इसको नोट करना है। फॉर्मेट ऐसा ही होगा। कितना कॉलम? 1 2 3 4, 4 इधर 4 उधर, मतलब 8 कॉलम होगा। ठीक है, अब हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बना रहे हैं सर? उतना फॉर्मेट में नहीं बनाते हैं। इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं डेबिट, इधर अमाउंट कॉलम डाल दिए। ठीक है, अच्छा बताओ कैपिटल में क्या था सर? कैपिटल हर्ष। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट डेबिट बोल। क्रेडिट होगा। क्या है क्रेडिट होगा? क्योंकि साइन किस साइड में था? पॉजिटिव वाला, क्रेडिट साइड में था। ठीक है, तो उत्कर्ष क्या कैपिटल बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखा दे। कितना दिखाएंगे? यहां तो कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? अच्छा, कैपिटल क्यों बढ़ा? वाह क्या बात बोला है, बाई। तो क्या हम कुछ उल्टा किए सर? जर्नल में कैपिटल क्या किए थे हम? क्रेडिट। अमाउंट कहां लिखे हैं? क्रेडिट साइड में। और कभी भी अपने खाता में अपना नाम नहीं लिखते। ये खाता किसका है सर? कैपिटल का। तो इस पूरे लेवल में कहीं कैपिटल नहीं आएगा। पटक के चूर देंगे। कौन है बॉस? बोलो क्लास कर रहे हैं, पापा है नहीं वालों को पढ़ने गया है। तो कभी भी तुम जिसका लेजर ओपन करोगे उस लेजर में उसका नाम नहीं आएगा। मतलब इस कैश में कभी भी यहां पे कैश नहीं आएगा। अगर आ गया तो भिन्न अपराध हो गया, घोर अपराध है, तुम सजा के पात्र बनोगे। समझा? हाँ
इसमें क्यों होगा? यहां कब होगा? नहीं, जब कैश घटेगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पेड सैलरी, क्या किए सर? पेड सैलरी 5000। तो बताओ, तुम ही बताओ आलोक, पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो कैश अकाउंट किस साइड दिखाएंगे? क्रेडिट में, डेबिट में? तो कहां है क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और क्यों घट रहा है? क्योंकि हम क्या दिए हैं? सैलरी। ये बनाए थे कैपिटल का हम। यहां पे दो अकाउंट था ना अपने पास, एक क्या था? कैश, एक क्या था? कैपिटल। तो कैश बनाते तो कैपिटल बनाना पड़ेगा ना। याद बात समझ में आया? अब पॉइंट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक अकाउंट एक ही बार खुलेगा, मतलब अगर आपको 5 ट्रांजेक्शन में 5 बार कैश मिला तो आप 5 बार कैश का अकाउंट मत खोलिएगा। इसी अकाउंट में क्या होगा? पोस्टिंग होगा। यही चीज क्या था? जर्नल में नहीं था। मतलब 5 बार हर्ष जर्नल आए तो 5 बार हर्ष का जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज से हम बच गए। हम एक अकाउंट बना दिए, इसमें क्या होगा? पूरा कैश का इंफॉर्मेशन जाएगा। इस साइड जो पैसा आ रहा है, इस साइड जो पैसा जा रहा है। ये क्या बना दिए? कैपिटल। तो जितना भी कैपिटल इंफॉर्मेशन सब कहां आएगा? यहां आएगा। अब फायदा क्या होगा उत्कर्ष? कि हमको देखना है बस कैश का बैलेंस क्या है। हम कहेंगे भाई कैश का खाता खोल दिखाओ हमको। बात समझ में आया? तो ये भी हम सिखाए हैं पोस्टिंग करना। अभी हम लोग अभी सीखेंगे आए क्लास में कि इस लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग करना सीखेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? बैलेंसिंग। फिर सीखेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तब जाके लेजर कंप्लीट होगा। अब 11th के प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में आपके नहीं आएगा, लेकिन इसके बिना आप अकाउंट्स का कोई भी चैप्टर कभी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर ये बनाना नहीं आएगा तो अकाउंटेंसी का कोई भी चैप्टर तुमसे नहीं बनेगा, चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन हो, चाहे वो 12 का अकाउंट हो, कुछ भी हो, वो बनने वाला नहीं है। क्लियर है बात? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं यहां तक नहीं है तो नोट कर लो इसको। तो यहां तक बात समझ में आएगा। तो आई होप कितना सबको समझ में आया होगा। अभी भी ये लेजर कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें लोग बात करेंगे लेजर के बैलेंसिंग के बारे में और कौन कौन से लेजर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है? अभी हम बस बताए हैं कि आपको एंट्री कैसे पोस्ट करना है। तो दूसरा वीडियो भी जल्दी ही आएगा। 2 वीडियो हम लोग को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम लोग कंट्री में क्या है ना कि अपन लोग 3 घंटा का वेब सीरीज देख लेंगे, लेकिन अगर 50 मिनट का वीडियो पढ़ाई वाला तो बहुत मुश्किल होता है देखना, ठीक है? इसलिए क्या करें भाई, टुकड़ा में बनाना बनता है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो जाएगा, वो जाएगा पोस्टिंग और बैलेंसिंग के बारे में। तब तक पढ़ते रहिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हम लोग का थोड़ा फायदा होता है। बहुत से बच्चे बाहर स्टेट से भी आए हैं, जैसे अपने एक बच्चा पंजाब से आया, उसका इंट्रोडक्शन आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मुझसे करवाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय।